अपनी भावनाओं को सुने और समझे। क्या आपने कभी अपने दिल में कुछ महसूस किया है, लेकिन यह नहीं जानते कि क्यों? आपकी भावनाएं बोल रही हैं। क्या आप सुन रहे हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी भावनाएं आपके जीवन को निर्देशित करने वाले गुप्त संदेश हैं? आपकी भावनाएं एक मानचित्र की तरह हैं। यदि आप उन्हें नहीं पढ़ते हैं, तो आप खो सकते हैं। आइए उन्हें एक साथ सीखें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी महाशक्ति है, जो आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। अंदाज़ा लगाइए, यह शक्ति आपके पास पहले से ही है, आपकी भावनाएं। आइए शुरू करते हैं। आने वाले कुछ मिनट जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, इसलिए इस पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान से सुने। क्या आप जानते हैं, अपनी भावनाओं को समझकर आप खुद पर काबू पा सकते हैं। हर भावना आपसे कुछ कहना चाहती है। उसे ध्यान से सुने और समझे और खुद से जुड़े। अब हम सब मिलकर सभी भावनाओं से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमसे क्या कहना चाहती है। क्या आपको कभी इतना गुस्सा आया है कि आपका दिल तेजी से धड़कने लगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि गुस्सा आपके अंदर एक छोटे अलार्म की तरह है। ये सिर्फ शोर नहीं है, ये पूछ रहा है, आपको किस चीज को खोने का डर है। हो सकता है कि यह सम्मान, प्यार या आपके लिए कुछ खास हो। गुस्सा तब आता है जब कोई महत्वपूर्ण चीज खतरे में लगती है। अपराध बोध कहता है कि आप अपने मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। कभी कभी जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके विश्वास से मेल नहीं खाता, तो आपको अंदर से एक छोटा सा झटका महसूस होता है। यह अपराध बोध की बात है। यह एक धीमी आवाज की तरह है जो फुसफुसाती है, अरे, तुम अपने मूल्यों के अनुसार नहीं जी रहे हो। यह भावना आपका आंतरिक मार्गदर्शक है, जो आपको यह देखने में मदद करती है कि आपके कार्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के अनुरूप नहीं है। यह आपको ऐसे विकल्प चुनना सिखाता है जो आपके दिल और आपके विश्वासों के अनुकूल हों, जिससे आपको हर बार इसे सुनने पर सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। आप जो हैं, उसके प्रति सच्चे रहें और उस छोटी सी आवाज़ को आपको सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करने दें। यह भावना डर की बात कर रही है। यह एक छोटी सी चुनौती की तरह है, जो कह रही है, बढ़ने का समय आ गया है। जब आप डरे हुए होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ अद्भुत सीखने वाले हैं और भी साहसी बनने वाले हैं। उस डर को गले लगाओ और इसे अपने बढ़ने में मदद करने दो। क्या आपको कभी कुछ नया करने से पहले थोड़ा डर लगा है? यह भावना सिर्फ डर नहीं है, ये एक चुनौती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है। डर को अपने अंदर एक छोटे से कोच के रूप में कल्पना करें, जो कह रहा है, यह सीखने और साहसी बनने का आपका मौका है। जब डर अचानक आता है, तो यह आपको बता रहा होता है कि आपके कंफर्ट जोन के दूसरी तरफ कुछ रोमांचक इंतजार कर रहा है। उस भावना को अपनाइए, क्योंकि हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप मजबूत और ज़्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं। तो अगली बार जब आप डरें, तो याद रखें, आपको खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने की चुनौती दी जा रही है। हमने आज कुछ शक्तिशाली सत्यों को उजागर किया है। हमने सीखा कि क्रोध आपको दिखाता है कि आप वास्तव में क्या महत्व देते हैं। अपराध बोध आपको अपने आत्म मूल्य को संजोने की याद दिलाता है और चिंता आपको शांत रहना सिखाती है। प्रत्येक भावना एक गुप्त संदेश की तरह है, जो आपके सुनने का इंतजार कर रही है। अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आपकी भावनाओं के बारे में जानने के लिए और भी जादू है। अरे, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप इतने अच्छे नहीं हैं? यह शर्म की बात है, जो आपको अपने आत्म मूल्य पर काम करने के लिए कह रही है। यह एक धक्का है जो आपको खुद पर विश्वास करने और यह जानने की याद दिलाता है कि आप जैसे हैं, वैसे ही अद्भुत हैं।
इसे अपनाएं और चमकना शुरू करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग एक भिनभिनाता हुआ मधुमक्खी का छत्ता है जो बस रुकता ही नहीं? यह चिंता आपको बता रही है, अपने मन को शांत करना सीखो। बस एक धीमी गहरी सांस लें और कल्पना करें कि यह सब हलचल एक शांतिपूर्ण शांत बगीचे में बदल रही है। इसे आजमाएं और शांति को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस करें। कल्पना कीजिए कि यदि हर गलती एक गुप्त संकेत होती जो आपको एक नए रास्ते की ओर ले जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी गलती पर रिवाइंड बटन दबा सकते हैं? यह भावना पछतावा बोल रही है। ये एक छोटी सी फुसफुसाहट की तरह है जो कह रही है, अपना रास्ता बदलने का मौका है। जब आपको पछतावा होता है तो याद रखें कि यह कोई बुरी बात नहीं है। यह आपको फिर से प्रयास करने और बेहतर विकल्प चुनने के लिए एक नया रास्ता दिखाता है। इसे स्वीकार करें, इससे सीखें और आगे बढ़ने के लिए उस अवसर का लाभ उठाएं। क्या कभी आपके दिल में वह टीस महसूस हुई है जब आप किसी को ऐसी चीज के साथ देखते हैं जो आप वाकई चाहते हैं? यह ईर्ष्या की बात है जो आपको यह पहचानने के लिए प्रेरित करती है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह ईर्ष्या के बारे में नहीं है, ये भीतर से एक संकेत है जो आपको अपने सपनों और जुनून को खोजने के लिए मार्गदर्शन करता है। ध्यान से सुने और उस भावना को आपको उस चीज तक ले जाने दे जो वास्तव में आपके दिल को खुश करती है। क्या आपने कभी गहरी उदासी महसूस की है, जैसे कोई धीमी सी फुसफुसाहट कह रही हो कि कुछ महत्वपूर्ण चीज छूट गई है? क्या आपने कभी इतना दुखी महसूस किया है कि ऐसा लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज छूट गई है? ये दुख की बात है। यह एक कोमल अनुस्मारक की तरह है। आप जिस चीज की कमी महसूस कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। जब आप उदास महसूस करते हैं, तो यह समझने की कोशिश करें कि आपके जीवन के किस हिस्से को थोड़े अतिरिक्त प्यार या देखभाल की जरूरत है। यह आपके दिल का तरीका है जो आपको बढ़ने और यह पता लगाने के लिए मार्गदर्शन करता है कि आपको क्या संपूर्ण बनाता है। 8 शक्तिशाली भावनाएं। हमने अब तक क्या सीखा? क्रोध 2, अपराध बोध 3 पॉइंट डर 4, शर्म 5, चिंता 6, पछतावा 7, ईर्ष्या, दुख। भावनाएं बोलती हैं। हर भावना एक संदेश है। वे आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, इस पर ध्यान दें। भावनाओं के माध्यम से विकास, चाहे वह डर हो, पछतावा हो या ईर्ष्या, हर भावना आपको खुद का बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रेरित करती है। आत्मखोज, भावनाएं यह बताने में मदद करती हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और आपको कहाँ देखभाल की आवश्यकता है। अपने दिल से निर्देशित, यहाँ तक कि उदासी भी आपको दिखाती है कि क्या कमी हो सकती है जो आपको पूर्णता की ओर ले जाती है। अपनी यात्रा को गले लगाएं। हर भावना आत्मसमझ और विकास की आपकी यात्रा में एक कदम है। आत्म खोज और भावनात्मक जागृति की इस शक्तिशाली यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपके दिल के संदेश सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, वे चिंगारी हैं जो आपके उज्जवल साहसी जीवन के मार्ग को रोशन करती हैं। अगर यह आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, इस संदेश को शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें। आइए अपनी आंतरिक आग से दुनिया को रोशन करते रहें। अगली बार तक साहसी बने रहें और अपने दिल की सुनते रहें।